वैसे तो ज़माने ने मुस्लिम ही हमें माना है, पर पहचान हमें अपने मसलक से कराना है। बोलेगा जो कोई हक बात तो उसे गुमराह बताना है। अंजाम जो भी हो महशर में देखा जाएगा। अंजाम जो भी हो महशर में देखा जाएगा। दुनिया से हमें अपने पूरे अरमान करके जाना है। नाज़रीन गिरामी, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही हसास और अहम मसले को हल करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। यहाँ से हम एक ऐसे मसले को हल करने की शुरुआत करेंगे जो तमाम मोमिनों के गले में हड्डी की तरह अटका हुआ है, जिसके चलते पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जिल्लत आमेज़ ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो चुकी है। और वो मसला है मसलाए मसलक, यानी कि पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़िरक़ों में तकसीम हो जाना। ये मसला एक ऐसा मसला है जिसके चलते इंसान अपनी आखिरत से भी हाथ धो बैठेगा। लिहाजा इस मसले का हल करना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मुझे इस मसले को मुकम्मल हल करने की तौफीक अता फरमाए। अब सवाल ये उठता है, ये मसला खड़ा कैसे हुआ? आखिर ये पूरी उम्मत इस फितने का शिकार कैसे हो गई? ये उम्मत खुद ब खुद इस फितने का शिकार हुई है या इस उम्मत के ऊपर इस फितने को जबरन मुसल्लत किया गया है? अगर इस उम्मत के ऊपर इस फितने को जबरन मुसल्लत किया गया है, जिसको हम दज्जाली फितना कहते हैं, जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत को आगाह रहने के लिए कहा था कि इस फितने से आगाह रहें, इस फितने से बचकर रहें, इसमें ना फंसें, वरना अपनी आखिरत से हाथ धो बैठेंगे। ये इतना बड़ा फितना है जिस फितने को अभी तक जितने भी नबी दुनिया में आए हैं, सब ने इस फितने से अपनी उम्मत को आगाह किया। हमारे आका ने भी अपनी उम्मत को इस फितने से आगाह किया कि इस दज्जाली फितने से बचकर रहें, जो सबसे बड़ा फितना है। आज इस पूरी उम्मत पर इस फितने को मुसल्लत कर दिया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस फितने को मुसल्लत किया गया है, ना कि ये उम्मत शिकार हुई है। और इसको मुसल्लत करने वाले कौन हैं? हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, इसमें बहस करेंगे, इसको बताएंगे, खुलकर इसका खुलासा करेंगे कि आखिर इस फितने को किन लोगों ने मुसल्लत किया है। इस फितने को इस उम्मत पर मुसल्लत करने वाले कोई और नहीं बल्कि अंबिया के वारिस, जो अपने आप को कहते हैं जाली अंबिया के वारिस। अगर हकीकत में अंबिया के वारिस होते तो आज ये हालात ना पैदा होते। इस माहौल को बनाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ वो जाली अंबिया के वारिस हैं जो अपने इल्म के गुरूर में आकर इस उम्मत को जहन्नम का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने अपने गुरूर में इस उम्मत को जहन्नम का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। ये मसला इतना अहम है, अगर हम इसको हल नहीं करते हैं तो हमारा अंजाम क्या होगा हमें खुद पता नहीं। इसको हम फिर से उसी अहादीस मुबारका के रोशनी में देखते हैं, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, यानी बनी इसराइल में 72 फ़िरके हुए थे और मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। उनमें से 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो आज दुनिया के जितने भी फ़िरके हैं, उनका सबका दावा है कि वो फ़िरका मेरा है जो जन्नत में जाएगा, और सारे ही फ़िरके अपने आप को कुरान और हदीस की रोशनी में हक पर होने की दलील देते हैं। तो क्या हम इस बात को मान लें कि जो फ़िरका अपने आप को इसका दावा करता है कि मैं हक पर हूँ, बिना सबूत की बिना पर हम उसको मान लें? ये तो सारे फ़िरके कह रहे हैं। तो फिर वो हक पर रहने वाला फ़िरका कौन सा है? जो फ़िरका हक पर है वो कौन सा है? इसकी पहचान कैसे हो? कैसे वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान समझते हैं,
وہ اس فرقہ پرستی سے اپنے آپ کو الگ کر پائیں۔ اسی سے متعلق ہم یہاں سے اگلی ویڈیو میں بہت کھل کر اس بات کی وضاحت کریں گے کہ وہ فرقہ کون سا ہے جو جنت والا ہے۔